नमस्कार दोस्तों, आप सभी का मेरे इस चैनल टीच वर्ल्ड में स्वागत है। तो दोस्तों, ये जो हमारा क्लास रहेगा ये 8वां क्लास रहेगा। इससे पहले मैं और क्लास को अपलोड कर चुका हूँ। अगर आप उसे नहीं देखे हैं तो ज़रूर जाकर देख लीजिएगा दोस्तों, क्योंकि ये जो क्वेश्चन है वो आपके एग्ज़ाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होगा। तो आप ज़रूर उसे देख लीजिएगा, क्योंकि बहुत ही बेसिक से लेकर एडवांस लेवल तक क्वेश्चन है जो हर परीक्षा में पूछे जाता है दोस्तों। तो आप उसे ज़रूर देख लीजिएगा। तो आज हम स्टार्ट करेंगे एक और नई क्वेश्चन। तो आज की इस वीडियो में हम और जानेंगे जो बाकी बचा हुआ है उस क्वेश्चन के बारे में। तो दोस्तों, अगर आप मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा दोस्तों, क्योंकि मैं हॉस्टल वार्डन के लिए भी अच्छी तरह से आप लोगों को तैयारी कराऊंगा। तो बिना टाइम वेस्ट किए चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। तो आप देख सकते हैं दोस्तों 93 क्वेश्चन है। इससे पहले का क्वेश्चन मैं करा चुका हूँ, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, वहाँ पर जा करके अगले वीडियो को देख लीजिएगा। कंप्यूटर में डासेमाइट, मावेरिक्स, माउंटेन लायन, स्नो लेओपार्ड, टाइगर, पैंथर, जगुआर, प्यूमा और चीता किससे संदर्भित करती हैं। यानी कि ये जो नाम है दोस्तों ये किससे संदर्भित करती हैं। मैक ओएस एक्स के संस, स्टोरेज सर्वर के प्रकार, या फिर मैकिनटोश के क्लोन, या फिर पावरपुक्स। तो इसका राइट आंसर दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, मैक ओएस एक्स के संस से संदर्भित करती हैं। अगला क्वेश्चन, मैक ओएस किसके द्वारा विकसित ऑपरेटिंग सिस्टम है। यानी कि मैक ऑपरेटिंग सिस्टम को किसने बनाया था। IBM, माइक्रोसॉफ्ट, एप्पल या माइक्रोमैक्स। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, एप्पल कंपनी के द्वारा दोस्तों मैक ऑपरेटिंग सिस्टम को डेवलप किया गया था। अगला क्वेश्चन, वर्चुअल मेमोरी का आकार किससे निर्भर करता है। एड्रेस लाइन पर, डाटाबेस पर, डिस्क स्पेस पर या फिर ये सभी पर। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, एड्रेस लाइन पर निर्भर करता है। इसका व्याख्या देख लीजिएगा। कंप्यूटर में वर्चुअल मेमोरी प्रोसेसर द्वारा तब जनरेट की जाती हैं जब मुख्य मेमोरी का आकार प्रोसेस की क्षमता से कम हो। वर्चुअल मेमोरी का आकार एड्रेस लाइन द्वारा निर्धारित होता है, जैसे कि 32 एड्रेस लाइन 4 GB की वर्चुअल मेमोरी स्पेस को निर्धारित करता है, परंतु जहां डिस्क का स्पेस मौजूदा है वहां उसकी ज़रूरत होती है। देखिए दोस्तों, ये जो क्वेश्चन इसे मैं जल्दी करा रहा हूं, क्योंकि हमारे पास बहुत ही कम समय है, इसलिए हम जल्दी से इस क्वेश्चन को कर रहे हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। आभासी मेमोरी क्या है। असीमित क्षमता की वोलेटाइल मेमोरी या असीमित क्षमता की गैर वोलेटाइल मेमोरी, बड़े मेमोरी में छोटे प्रोग्राम को संपादित करने की तकनीक, या फिर छोटे मेमोरी में बड़े प्रोग्राम को संपादित करने की एक तकनीक है। तो क्या है दोस्तों इसका राइट आंसर। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए, असीमित क्षमता की वोलेटाइल मेमोरी है। जो आभासी मेमोरी हैं वो असीमित क्षमता की वोलेटाइल मेमोरी है। आप भी अपना आंसर को गैस करना है दोस्तों कि आप कितने आंसर को सही किए हो, यानी कि दोस्तों कितने क्वेश्चन को सही आंसर दिए हो। लास्ट में मुझे कमेंट बॉक्स में बताना है कि आपका तैयारी कैसे चल रहा है। अगला क्वेश्चन, वर्चुअल मेमोरी का आकार निर्भर करता है। यानी कि वर्चुअल मेमोरी का आकार किससे निर्भर करता है। एड्रेस लाइन पर, डाटाबेस पर, डिस्क स्पेस पर या फिर ये सभी पर। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, एड्रेस लाइन पर। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। कंप्यूटर की भाषा में कंपाइलर होता है। ऑब्जेक्ट प्रोग्राम, सोर्स प्रोग्राम, उच्च स्तरीय भाषा को मशीन स्तरीय भाषा में रूपांतरण करने का प्रोग्राम, या फिर ऑपरेटिंग सिस्टम। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, उच्च स्तरीय भाषा को मशीनी स्तरीय भाषा में रूपांतरण करने का प्रोग्राम है दोस्तों। अगला क्वेश्चन, कंपाइलर्स और ट्रांसलेटर एक तरह के खाली स्थान होते हैं। रोम, रैम, हार्ड डिस्क सॉफ्टवेयर या फिर इनमें से कोई नहीं। तो एक सॉफ्टवेयर होते हैं दोस्तों। जो कंपाइलर्स और ट्रांसलेटर जो है दोस्तों वो एक प्रकार की सॉफ्टवेयर है जो मशीनी भाषा में ट्रांसलेट करता है। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा सॉफ्टवेयर है। ट्रांजिस्टर, इंटीग्रेटेड सर्किट, कंपाइलर या फिर आंकड़े प्रविष्टि की युक्ति। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, कंपाइलर। अगला क्वेश्चन, हाई लेवल लैंग्वेज में लिखे जाने गए अनुदेशों की श्रृंखला या प्रोग्राम को कंप्यूटर पर रन किए जा सकने वाले अनुदेशों में बदलने के लिए प्रयुक्त प्रक्रिया का नाम क्या है। असेंबलिंग, कंपाइलिंग, ट्रांसलेटिंग या फिर अपलोडिंग, या इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, ट्रांसलेटिंग।
अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में सिस्टम सॉफ्टवेयर कौन सा है? डाटाबेस प्रोग्राम, वर्ड प्रोसेसर, स्प्रेडशीट या कंपाइलर? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, कंपाइलर। कंपाइलर क्या है? एक ऐसा प्रोग्राम जो असेंबली भाषा में लिखित प्रोग्राम को मशीनी भाषा में परिवर्तित करता है, या फिर एक ऐसा प्रोग्राम जो उच्च स्तरीय भाषा में निम्नलिखित प्रोग्राम को मशीनी भाषा में परिवर्तित करता है, या फिर मशीनी भाषा में लिखित प्रोग्राम या फिर असेंबली भाषा में लिखित प्रोग्राम। तो इसका राइट आंसर दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, एक ऐसा प्रोग्राम है जो उच्च स्तरीय भाषा को लिखित प्रोग्राम को मशीनी भाषा में परिवर्तित करता है। कौन करता है दोस्तों? कंपाइलर के द्वारा किया जाता है। अगला क्वेश्चन, कंपाइलिंग एक क्रिएटर करता है। कंपाइलिंग क्या क्रिएट करता है? एरर की प्रोग्राम, प्रोग्राम स्पेसिफिकेशन, सब रूटीन, एल्गोरिथम या फिर एग्जीक्यूटेबल प्रोग्राम? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ई, एग्जीक्यूटेबल प्रोग्राम को क्रिएट करता है। अगला क्वेश्चन, एक कंप्यूटर प्रोग्राम जो सोर्स कोड को ऑब्जेक्ट कोड में बदल देता है उसे क्या कहते हैं? प्रोसेसर, इंटरप्रेटर, कंपाइलर या एडिटर? इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, कंपाइलर। अगला क्वेश्चन, कंपाइलर क्या है? कंप्यूटर ऑपरेटर को दिया गया नाम या फिर डिजिटल मशीन का वह हिस्सा है जिसमें सूचना का भंडारण किया जाता है, या फिर बुलियन एलजेब्रा का ऑपरेटर होता है, या फिर अंकगणितीय लॉजिक इकाई का भाग है, या फिर स्रोत प्रोग्राम का ऑब्जेक्ट कोड के अनुवादक है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ई, स्रोत प्रोग्राम का ऑब्जेक्ट कोड के अनुवादक है। कंपाइलर दोस्तों स्रोत प्रोग्राम का ऑब्जेक्ट कोड में अनुवादक है। अगला क्वेश्चन को देख लेते हैं, कंपाइलर क्या है? हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर, न तो हार्डवेयर नहीं सॉफ्टवेयर, या फिर कार्ड? इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी, कंपाइलर एक सॉफ्टवेयर है। अगला क्वेश्चन, उस प्रोग्राम का क्या नाम है जो स्रोत कोड को ऑब्जेक्ट कोड में अनुवाद करता है? एग्जीक्यूटर, कंपाइलर, ट्रांसलेटर या इंटरप्रेटर? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, कंपाइलर है। अगला क्वेश्चन, निम्न त्रुटियों में से किसकी कंपाइलर द्वारा पहचान की जाती है? निम्न त्रुटियों में से किसकी द्वारा कंपाइलर की पहचान की जाती है? लॉजिकल त्रुटियां, हार्डवेयर की त्रुटियां, इमेज की त्रुटियां या इमेज की त्रुटियां? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, लॉजिकल त्रुटियां को कंपाइलर द्वारा पहचान की जाती हैं। अगला क्वेश्चन, कौन कंपाइलर का भाग नहीं है? सेमेंटिक एनालाइजर या फिर कोड जनरेटर या फिर लेक्सिकल एनालाइजर या फिर लिंकर? तो इसका राइट आंसर है दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, कोड जनरेटर, सॉरी दोस्तों ऑप्शन नंबर डी, लिंकर। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, एक समय में एक कथन को कन्वर्ट और एग्जीक्यूट करता है। कन्वर्टर करता है या फिर कंपाइलर करता है, इंस्ट्रक्टर करता है या फिर इंटरप्रेटर या फिर इनमें से कोई नहीं? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी, इंटरप्रेटर कन्वर्ट करता है। अगला क्वेश्चन, खाली स्थान वॉइस डाटा को शब्दों में इंटरप्रेट कर सकता है जिसे कंप्यूटर समझ सकता है। स्पीच इनपुट हार्डवेयर, टॉकिंग सॉफ्टवेयर, वर्ड रिकॉग्निशन सॉफ्टवेयर या फिर स्पीच रिकॉग्निशन सॉफ्टवेयर या फिर एडोब रीडर? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, स्पीच रिकॉग्निशन सॉफ्टवेयर। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों, कंपाइलर हाई लेवल प्रोग्राम को मशीनी लैंग्वेज प्रोग्राम में ट्रांसलेट करता है जिसे हम क्या कहते हैं? सोर्स कोड, ऑब्जेक्ट कोड, कंपाइलिंग कोड, बीटा कोड या इनमें से कोई नहीं? तो बताइए दोस्तों इसका राइट आंसर। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, सोर्स कोड कहते हैं। अगला क्वेश्चन, एक सोर्स प्रोग्राम क्या है? एक प्रोग्राम जो मशीनी भाषा में है, या एक प्रोग्राम जिसका मशीनी भाषा में भाषांतर होता है, या फिर एक उच्च स्तरीय भाषा में लिखे हुए प्रोग्राम का मशीनी भाषा में रूपांतरण, या इनमें से कोई नहीं? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, एक उच्च स्तरीय भाषा में लिखे हुए प्रोग्राम का मशीनी भाषा में रूपांतरित करना। अगला क्वेश्चन, कंप्यूटर प्रोग्राम हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में लिखे जाते हैं तथा प्रोग्राम के मानव पठनीय पाठ को खाली स्थान कहते हैं। कैश कहते हैं, या इंस्ट्रक्शन सेट कहते हैं, या फिर सोर्स कोड, या वर्ड साइज, या इनमें से कोई नहीं? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, सोर्स कोड कहते हैं दोस्तों। अब हम अगले चैप्टर पे आते हैं, अनुप्रयोग सॉफ्टवेयर यानी कि एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर।
वर्ड प्रोसेसिंग, स्प्रेडशीट और फोटो एडिटिंग निम्नलिखित के उदाहरण हैं। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, सिस्टम सॉफ्टवेयर, ऑपरेटिंग सिस्टम सॉफ्टवेयर या प्लेटफॉर्म सॉफ्टवेयर। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। दोस्तों जितने भी स्प्रेडशीट, फोटो एडिटिंग, कोरल ड्रा जो भी है दोस्तों, जो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर हैं। अगला क्वेश्चन, सॉफ्टवेयर टूल जो प्रयोक्ता को विशिष्ट प्रयोजन के लिए कंप्यूटर से इंटरेक्ट करने देते हैं उन्हें क्या कहते हैं? हार्डवेयर, नेटवर्क सॉफ्टवेयर या फिर शेयरवेयर, एप्लीकेशन या इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी, एप्लीकेशन कहते हैं। इनमें से कौन सी एक डेटाबेस प्रबंधन प्रणाली नहीं है? साइबेस, सैफहाना, माई एग्जीक्यूएल या फिर कॉस्मोस। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी, कॉस्मोस। अगला क्वेश्चन, निम्न में से DBMS की पहचान कीजिए। MS एक्सेल, MS एक्सेस, MS पावर पॉइंट या फिर PLSQL। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी, MS एक्सेस। खालिस्तान मैनुअल आपको यह बताता है कि यह एक सॉफ्टवेयर प्रोग्राम का यूज़ करना है। कौन बताता है दोस्तों कि सॉफ्टवेयर प्रोग्राम को यूज़ कैसे करना है? डॉक्यूमेंटेशन, प्रोग्रामिंग, यूज़र या फिर टेक्निकल या फिर डिज़ाइनर। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी, यूज़र बताता है दोस्तों कि सॉफ्टवेयर प्रोग्राम को कैसे यूज़ करना है। अगला क्वेश्चन, इनमें से कौन एक डेटाबेस प्रबंधन तंत्र नहीं है? सॉरी दोस्तों, इनमें से कौन सा एक डेटाबेस प्रबंधन तंत्र है? MS एक्सेस, ओपन ऑफिस कॉल्क या फिर दोनों या फिर इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी, दोनों, MS एक्सेस और ओपन ऑफिस कॉल्क। अगला क्वेश्चन, जो सॉफ्टवेयर स्टोरेज को ऑर्गेनाइज करता है तथा सूचना को पुनः प्राप्त करते हैं उसे क्या कहते हैं? ऑपरेटिंग प्रोग्राम, डेटाबेस प्रोग्राम, डाटा वेयरहाउस या इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, डाटाबेस प्रोग्राम। अगला क्वेश्चन, कंप्यूटर एप्लीकेशन को बनाने के लिए प्रयुक्त DBMS किससे कहते हैं? किसको कहते हैं? DBMS किसको कहते हैं? कंप्यूटर एप्लीकेशन को बनाने के लिए प्रयुक्त DBMS किसको कहते हैं? डाटाबेस मैक्रो सिस्टम, डाटाबेस मशीन सिस्टम, डाटाबेस मेंटेनेंस सिस्टम या फिर डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। जिसका राइट आंसर दोस्तों ऑप्शन नंबर डी, डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। ये DBMS का ये फुल फॉर्म है दोस्तों, डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। और दोस्तों जितना भी फुल फॉर्म है उसका मैं एक प्रॉपर वीडियो लेकर आऊँगा दोस्तों, तो आप जरूर देख लीजिएगा, क्योंकि जितने भी A से लेकर Z तक फुल फॉर्म बन सकते हैं उसके लिए मैं आपके लिए ज़रूर लेकर आऊँगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, डेटाबेस को मैनेज करने के लिए इनमें से किसका प्रयोग किया जाता है? ऑपरेटिंग सिस्टम, कंपाइलर, DBMS या फिर उपरोक्त से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी, DBMS यानी कि डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। इनमें से कौन सा DBMS सॉफ्टवेयर नहीं है? ओरेकल, साइबेस, कोबोल, सर्वर। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी, कोबोल। अगला क्वेश्चन, आवश्यक डाटा, असंगतता, निर्भरता और अनधिकृत पहुंच संबंधी समस्त समस्याओं को कम करने की सुविधा उपलब्ध कराता है। DBMS, टेबल्स, डाटाबेस, प्रोटेक्शन, पासवर्ड या डाटा केंद्रीकरण। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, DBMS। अगला क्वेश्चन, तालिका की पंक्ति क्या कहलाती है? रिकॉर्ड, फील्ड, टेबल, संबंध। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, रिकॉर्ड कहलाती है। टेबल की पंक्तियों को अद्भुत ढंग से पहचानने वाला गुण को कौन सी कुंजी कहा जाता है? प्राथमिक, प्रत्याशी, मिश्रित या विदेशी। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए, प्राथमिक। अगला क्वेश्चन, एक डाटाबेस में फील्ड होती हैं, लेवल, सूचना तालिका, संबंधित रिकॉर्ड का समूह या जानकारी की श्रेणी। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी, जानकारी की श्रेणी। अगला क्वेश्चन, परस्पर संबंधित रिकॉर्ड के समूह को क्या कहते हैं? यूटिलिटी फाइल, मैनेजमेंट सिस्टम, डाटाबेस, स्प्रेडशीट या इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी, डेटाबेस। अगला क्वेश्चन, ओरेकल क्या है? एक प्रचालन तंत्र, एक संसाधक सॉफ्टवेयर या फिर डाटा सॉफ्टवेयर या ए और बी का मिश्रण। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी, एक डाटा सॉफ्टवेयर है दोस्तों, ओरेकल। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में डाटाबेस मैनेजर का उदाहरण कौन सा है? ऑर्गेनाइजेशन या फिर पैराडॉक्स या फिर क्वाइट्रो प्रो या फिर कोरोड्रा। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी, पैराडॉक्स। अगला क्वेश्चन,
इंफॉर्मेशन के स्टोरेज और रिट्रीवल को ऑर्गेनाइज करने वाला सॉफ्टवेयर एक खालिस्तान है। ऑपरेटिंग सिस्टम, डाटाबेस या फिर डाटाबेस प्रोग्राम, डाटा वेयर हाउस या इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी, डाटा वेयर हाउस। अगला क्वेश्चन, एक डाटाबेस वेयर हाउस खालिस्तान है, बहुत से नामकरण समूह और प्रारूपों को अंतर्विष्ट कर लेता है या फिर महत्वपूर्ण विषय क्षेत्रों के आसपास संगठित रहता है, मात्र करंट डाटा को ही अंतर्विष्ट करता है, या फिर यूजर्स के द्वारा अपडेट किया जा सकता है, या कुछ प्रेक्षित घटनाओं को स्थापित किया जा सकता है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी, महत्वपूर्ण विषय क्षेत्रों के आसपास संगठित रहता है। अगला क्वेश्चन, सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन के संदर्भ में CRMS का क्या अर्थ है? CRMS का फुल फॉर्म पूछा गया है दोस्तों। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, कस्टमर रिलेशनशिप मैनेजमेंट। कस्टमर रिलेशनशिप मैनेजमेंट इसका राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन, DTP का पूरा नाम क्या है? DTP इसका राइट आंसर दोस्तों डेस्कटॉप पब्लिशिंग। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, डेस्कटॉप पब्लिशिंग। अगला क्वेश्चन, खालिस्तान का प्रयोग करके टेक्स्ट को बहुत दक्षता से एंटर और एडिट किया जा सकता है, स्प्रेडशीट में, टाइपराइटर में, वर्ड प्रोसेसिंग प्रोग्राम में, या फिर डेस्कटॉप पब्लिशिंग में, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी, डेस्कटॉप पब्लिशिंग में। अगला क्वेश्चन, कैट निम्नलिखित के लिए लिखा जाता है, यानी कि CAD निम्नलिखित के लिए लिखा जाता है। तो इसका राइट आंसर दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, कंप्यूटर एडेड डिज़ाइन, यानी कि इसका फुल फॉर्म पूछा गया है, कंप्यूटर एडेड डिज़ाइन। सेम क्वेश्चन है दोस्तों, कैट का अर्थ क्या है? कंप्यूटर एडेड डिज़ाइन, ऑप्शन नंबर बी दोस्तों, यही हमारा राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन, कैट का क्या तात्पर्य है? इसमें बार बार उसी क्वेश्चन को पूछा गया है दोस्तों, लेकिन जो क्वेश्चन है उसे घुमा घुमा कर पूछा गया है, इसका आंसर सेम होगा। प्रोडक्ट स्ट्रक्चर, सिविल इंजीनियरिंग, ड्राइविंग और नक्शों में डिजाइन में किस प्रकार के सॉफ्टवेयर का प्रयोग किया जाता है? कैट प्रोग्राम, डेस्कटॉप प्रोग्राम, ड्राइंग प्रोग्राम, पेंटिंग प्रोग्राम, या फिर वीडियो एडिट प्रोग्राम। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए, कैट प्रोग्राम। कैट का फुल फॉर्म दोस्तों कंप्यूटर एडेड डिज़ाइन। अगला क्वेश्चन, GIF का आशय क्या है? तो GIF का आशय है दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, ग्राफिकल इंटरचेंज फॉर्मेट। ग्राफिकल इंटरचेंज फॉर्मेट इसका राइट आंसर है, इसका फुल फॉर्म भी है। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में स्प्रेडशीट सॉफ्टवेयर अधिक उपयोग होता है? मनोविज्ञान, प्रकाशन, सांख्यिकी या संदेश प्रेषण। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी, सांख्यिकी। एक ही डाटा को कई जगहों पर सेव करना क्या कहलाता है? इंटरेक्शन, कंकरेंसी या रिडेंडेंसी, या फिर इन्यूमरेशन, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, रिडेंडेंसी। अगला क्वेश्चन, कंप्यूटर विज्ञान में SSP की विस्तार रूप क्या है? SSP का पूरा नाम क्या है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी दोस्तों, आवेदन सेवा प्रदान। आवेदन सेवा प्रदाता इसका विस्तारित रूप है SSP का। अगला क्वेश्चन, मुक्त प्रयोग किया जा सकने वाला कॉपीराइटेड सॉफ्टवेयर कौन सी है? शेयरवेयर, फ्रीवेयर, ग्रुपवेयर या ईमेल, या इनमें से कोई नहीं। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, फ्रीवेयर। अगला क्वेश्चन, किस प्रकार का सॉफ्टवेयर मुक्त वितरित होता है लेकिन आगे प्रयोग करने के लिए प्रयोक्ता को कुछ रकम अदा करनी पड़ती है? फ्रीवेयर, शेयरवेयर, रिटेलवेयर, पब्लिक डोमेन सॉफ्टवेयर, या फिर एम्बेडवेयर। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी, शेयरवेयर के लिए हमें कुछ पैसे देना पड़ता है दोस्तों। अगला क्वेश्चन, API का पूरा नाम क्या है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी, एप्लीकेशन प्रोग्राम इंटरफेस। एप्लीकेशन प्रोग्राम इंटरफेस। एप्लीकेशन प्रोग्राम इंटरफेस इसका पूर्ण रूप है। GIS किसका लघु रूप है? GIS किसका लघु रूप है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी, जियोग्राफिकल इंफॉर्मेशन सिस्टम। जियोग्राफिकल इंफॉर्मेशन सिस्टम इसका राइट आंसर है दोस्तों। इसको याद रख लेना है, जितना भी फुल फॉर्म है तो इसको आपको कॉन्टेक्स्ट याद रखना है। जहाँ पर भी ये क्वेश्चन दिखे उसको बिना सोचे समझे आपके दिमाग में आना चाहिए। अगला क्वेश्चन, सामान्य उद्देश्य के सॉफ्टवेयर का उदाहरण है।
MS वर्ड, MS एक्सेल, फोटोशॉप या इनमें से कोई नहीं? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, इनमें से सभी दोस्तों। MS एक्सेल, MS वर्ड और फोटोशॉप ये सब सॉफ्टवेयर हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन, लेकिन ये सब एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है। विज्ञापन उपलब्ध कराने वाला सॉफ्टवेयर पैकेज क्या कहलाता है? स्पैम, एडवेयर, स्पाईवेयर या मालवेयर? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी, एडवेयर कहलाता है। अब नेक्स्ट चैप्टर है दोस्तों यूटिलिटी सॉफ्टवेयर। एक कंप्यूटर प्रोग्राम जिसमें कंप्यूटर का प्रयोग करना आसान हो जाता है उसे क्या कहते हैं? ऑपरेटिंग सिस्टम, एप्लीकेशन प्रोग्राम, नेटवर्क या फिर यूटिलिटी सॉफ्टवेयर? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, यूटिलिटी सॉफ्टवेयर। अगला क्वेश्चन की ओर चलते हैं। ऑपरेटिंग सिस्टम और यूटिलिटी प्रोग्राम सॉफ्टवेयर के उस वर्ग के हैं जिन्हें क्या कहा जाता है? एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर कहा जाता है, सीक्वेंशियल सॉफ्टवेयर कहा जाता है या फिर सॉफ्टवेयर स्वीट्स या बायो सॉफ्टवेयर या सिस्टम सॉफ्टवेयर? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ई, सिस्टम सॉफ्टवेयर कहा जाता है दोस्तों। अगला क्वेश्चन, विंडो एक्सप्लोरर क्या है? एक ड्राइवर, एक पीसी, एक वेब ब्राउज़र, एक नेटवर्क या फिर एक फाइल मैनेजमेंट? तो इसका राइट आंसर है एक फाइल मैनेजर। विंडोज एक्सप्लोरर एक फाइल मैनेजर है दोस्तों। इसका थोड़ा हम व्याख्या देख लेते हैं क्योंकि ये इंपॉर्टेंट है दोस्तों। विंडोज एक्सप्लोरर एक ग्राफिकल फाइल मैनेजर है जो कंप्यूटर में स्थित ड्राइव्स, फोल्डर और फाइल को हिरार्किकल स्ट्रक्चर प्रदर्शित करता है तथा कंप्यूटर में ड्राइव सेलेक्टर्स के रूप में मैप की गई नेटवर्क ड्राइव्स को भी प्रदर्शित करता है। इसका प्रयोग करके हम फाइल और फोल्डर्स को कॉपी, मूव, रीनेम और सर्च कर सकते हैं। इसके द्वारा हम किसी भी फाइल को मिटाने, कॉपी करने, फ्लॉपी फॉर्मेट करने आदि का कार्य भी कर सकते हैं। यह एक यूटिलिटी सॉफ्टवेयर के रूप में कार्य करता है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। एक यूटिलिटी सॉफ्टवेयर प्रोग्राम जो मेमोरी के अनावश्यक फ्रेगमेंट को पहचानता है और डिस्क स्पेस को पुनर्व्यवस्थित करता है ताकि ऑपरेशन इष्टतम ढंग से हो सके, ये क्या कहलाता है? बैकअप, डिस्क क्लीनअप, डिस्क डिफ्रैगमेंटर या फिर डिस्क रिस्टोर या फिर इनमें से कोई नहीं? इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी, डिस्क डिफ्रैगमेंटर। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों। निम्नलिखित में से कौन सा यूटिलिटी सॉफ्टवेयर का प्रकार नहीं है? इसका राइट आंसर है दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, ब्राउज़र एक सॉफ्टवेयर नहीं है, ये एक वेब ब्राउज़र है दोस्तों। हम परीक्षा की दृष्टि से देख लेते हैं कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन। आधुनिक कंप्यूटर में मुख्यतः प्रयोग किया जाता है, यानी कि किसका प्रयोग किया जाता है? मल्टी प्रोग्रामिंग ऑपरेटिंग सिस्टम का। यह एक मल्टी प्रोग्रामिंग ऑपरेटिंग सिस्टम है जिनमें एक साथ कई प्रोग्राम चलाए जा सकते हैं, उसे लाइनक्स कहते हैं। एक प्रकार का सॉफ्टवेयर जो हार्डवेयर के बदले प्रयुक्त होता है तथा राम में रखा जाता है, यानी कि रोम में रखा जाता है। एक तरह का सॉफ्टवेयर जो हार्डवेयर के बदले प्रयुक्त होता है तथा रोम में रखा जाता है, उसे फर्मवेयर कहते हैं। सी भाषा में लिखा जाने वाला पहला ऑपरेटिंग सिस्टम कौन सी है? तो इसका राइट आंसर है यूनिक्स दोस्तों। यूनिक्स जो है सी भाषा में पहला लिखा गया एक सॉफ्टवेयर है, यानी कि ऑपरेटिंग सिस्टम है। लाइनक्स का नाम उसके खोजकर्ता के नाम पर पड़ा है जो लिनस टॉरवाल्ड हैं। एक ही प्रोग्राम के बार बार प्रयोग में आने वाले छोटे छोटे प्रोग्राम को कहलाते हैं सब रूटीन प्रोग्राम कहलाते हैं। कंप्यूटर इंस्ट्रक्शन लिखने के लिए प्रोसेस को क्या कहते हैं? कोडिंग कहते हैं। कंप्यूटर और इससे जुड़ी हुए सभी डिवाइसेज जो डाटा के इनपुट और आउटपुट के लिए प्रयुक्त होता है हार्डवेयर में, वह प्रोग्राम जो कंप्यूटर को प्रयोग करने में आसान बना देता है वो क्या है? यूटिलिटी सॉफ्टवेयर है। प्रिंटर और मॉनिटर जैसे पेरिफेरल उपकरणों को माना जाता है हार्डवेयर। कंप्यूटर सिस्टम का वह भाग जिसे छू नहीं सकता वह सॉफ्टवेयर है। कमांड को संपन्न करने की प्रक्रिया को एग्जीक्यूटिंग कहते हैं। पोस्ट का पूर्ण रूप है पावर ऑन सेल्फ टेस्ट। ओपन सोर्स किस्म का सॉफ्टवेयर है लाइनेक्स। कंप्यूटर के डाटा का सीपीयू से परिधि यंत्रों को अंतरण प्राप्त करता है इंटरफेस के माध्यम से। विशिष्ट प्रबंधों के आधार पर सॉफ्टवेयर के प्रयोग का कानूनी अधिकार दिया जाता है सॉफ्टवेयर लाइसेंस के माध्यम से। जब ऑपरेटिंग सिस्टम रैम में लोड होता है तब वह बूटिंग होता है। सिस्टम को बूट करने का अभिप्राय ऑपरेटिंग सिस्टम को लोड करना है। जब एक कंप्यूटर में दो प्रोसेसर लगाए जाते हैं उसे पैरेलल प्रोसेसिंग कहते हैं। मूर्त कंप्यूटर का भौतिक उपकरण जिसे देखा और छुआ जा सकता है उसे हार्डवेयर कहते हैं।
जिसे कंप्यूटर एक से अधिक टास्क परफॉर्म कर सकता है उस सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन के लिए प्रयुक्त पद को सॉफ्टवेयर कहते हैं। कंप्यूटर बूट नहीं कर सकता यदि उसमें ऑपरेटिंग प्रणाली नहीं हो, यानी कि ऑपरेटिंग सिस्टम ना हो। इंस्टेंट मैसेजिंग और गूगल टूलबार उदाहरण फ्रीवेयर के हैं। कंप्यूटर का प्रत्येक घटक या तो हार्डवेयर होता है या सॉफ्टवेयर होता है। प्रोग्राम या इंस्ट्रक्शन होते हैं सिस्टम के सॉफ्टवेयर में। कंप्यूटर कंट्रोल करने संबंधी इंस्ट्रक्शन या प्रोग्राम को सॉफ्टवेयर कहते हैं। एक समय में एक कथन को कन्वर्ट और एग्जीक्यूट करना इंटरप्रेटर कहलाता है। ऑपरेटिंग सिस्टम और यूटिलिटी प्रोग्राम सॉफ्टवेयर के उस वर्ग के हैं जिन्हें बायोस कहा जाता है। प्रिंटर, कीबोर्ड और मॉडेम जैसी बाहरी डिवाइस पेरिफेरल डिवाइस कहलाती हैं। लाइनेक्स है एक ऑपरेटिंग सिस्टम। अगला क्वेश्चन देखते हैं। ऐसे अनुदेशों को जो कंप्यूटर को बताते हैं कि क्या करना है या यह परिभाषित किससे हैं, तो इसका परिभाषित दोस्तों कंप्यूटर सॉफ्टवेयर के हैं। कंप्यूटर सॉफ्टवेयर ऐसे अनुदेशों को बताते हैं कि हमें क्या करना है। अगला क्वेश्चन, पहले से चल रहे कंप्यूटर को रीस्टार्ट करना बूटिंग कहलाता है, यानी कि रीबूटिंग कहलाता है। कंप्यूटर उपकरण को हार्डवेयर कहते हैं। उस हार्डवेयर के लिए प्रयुक्त सामान्य शब्द हैं जो जरूरी नहीं है कि कंप्यूटर के मूल कार्य के लिए हो, बल्कि बाहर से जुड़ा हो, ये पेरिफेरल डिवाइस कहलाते हैं। जब आप कंप्यूटर ऑन करते हैं तब बूट रूटीन यह टेस्ट करता है कि क्या टेस्ट करता है, पोस्ट यानी कि पावर ऑन सेल्फ टेस्ट करता है। कंप्यूटर को बनाने वाले फिजिकल कंपोनेंट को हार्डवेयर कहते हैं। मल्टीपल प्रोसेसर द्वारा 2 या 2 से प्रोग्राम साथ चलाने की प्रोसेसिंग मल्टी प्रोसेसिंग कहलाता है। किसी प्रोग्राम के मानव द्वारा पठनीय वर्जन को प्रोग्रामिंग कोड कहती है। यदि कंप्यूटर में प्रिंटर या स्कैनर जैसी नई डिवाइस अटैच की जाती हैं तो डिवाइस के प्रयोग किए जाने के लिए इसको इंस्टॉल किया जाना ड्राइवर्स कहलाता है। यानी कि दोस्तों हम कंप्यूटर में जितने भी सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करते हैं, जैसे कि प्रिंटर को कनेक्ट करते हैं, तो इसके लिए हमें ड्राइवर की ज़रूरत होती है। वो इसी प्रकार का है दोस्तों। कंपाइलिंग से क्रिएट होता है एग्जीक्यूटेबल प्रोग्राम। डाटा के कॉन्टेक्ट एक्सेस को नियंत्रित करने के लिए ओरेकल प्रयोग करता है लॉक्स का। DBMS डाटा का एक्सप्लोर करने के लिए अनुमति प्रदान करता है क्वेरी लैंग्वेज। एप्लीकेशन प्रोग्राम इंटरफेस है मिडिलवेयर जो डाटाबेस को एक्सेस करता है। डाटाबेस रिकवरी की इस विधि को डाटाबेस की थोड़े थोड़े अंतरालों के साथ साथ कॉपिंग होती जाती हैं। इसे डाटाबेस की 2 या अधिक कंप्लीट कॉपियाँ रखी जा सके उसे क्या कहते हैं, मिरिंग कहते हैं दोस्तों। याद रख लेना है, मिरिंग कहते हैं। एक डाटाबेस प्रणाली है फॉक्स प्रो। वर्तमान स्थिति के अनुसार डाटा फाइलों को संपादित करते रहने को क्या कहते हैं, अपडेट कहते हैं। डाटाबेस फाइलों में से वह फाइल जिसमें रखी गई जानकारी परिवर्तित नहीं होती हैं कहलाती हैं मास्टर फाइल्स। वेब फोल्डर का काम है फाइलों को नेट पर ही स्टोर करने का। रिलेशन डाटाबेस में यह डाटा स्ट्रक्चर हैं जो एक सिंगल टॉपिक संबंधित इंफॉर्मेशन को रॉ और कॉलम में लिखते हैं, इसे टेबल कहते हैं। डाटा को जमा किया जाता है DBMS सॉफ्टवेयर में, यानी कि डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम में। डाटा लिखा जाने वाला स्थान है डाटा फील्ड। रिकॉर्ड का संग्रह है फाइल। और हम अगले चैप्टर पे जाते हैं दोस्तों, कंप्यूटर प्रोग्राम तथा प्रोग्रामिंग भाषा पे। तो हमारा पहला क्वेश्चन है, सूचनाओं का वह समूह जो एक कंप्यूटर को निर्देश करता है वो क्या कहलाता है, नेटवर्क, मेमोरी, वेब ब्राउज़र या प्रोग्राम। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी, प्रोग्राम कहलाता है। कंप्यूटर प्रोग्राम में शामिल होते हैं आंकड़े, अनुदेश और आंकड़े, निम्न स्तरीय भाषा, अनुदेश आंकड़ों और निम्न स्तरीय भाषा। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी, अनुदेश आंकड़े और निम्न स्तरीय भाषा। अगला क्वेश्चन, सूचनाओं का वह समूह जो एक कंप्यूटर को निर्देश करता है वो क्या कहलाता है, स्टोरेज, मेमोरी, लॉजिक या प्रोग्राम। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, प्रोग्राम। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, कंप्यूटर और आरोपित ज़्यादातर त्रुटियां किस प्रकार की होती हैं, क्रमादेश त्रुटि, हार्डवेयर की विफलता या मीडिया में दोष या डेटा प्रविष्टि में त्रुटि। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए, क्रमादेश की त्रुटि। यानी कि दोस्तों कंप्यूटर में आरोपित अधिकतर त्रुटियां क्रमादेश त्रुटियां होती हैं। कंप्यूटर प्रोग्रामिंग में क्रमादेश त्रुटि प्रोग्राम में एक ऐसा दोष होता है जिसके कारण वह प्रोग्राम भली भांति चल नहीं पाता। क्रमादेश त्रुटि संकलित एवं अनुवाद करते समय होती हैं। अगला क्वेश्चन, किसी टास्क को पूरा करने के लिए स्टेप बाय स्टेप प्रोसीजर के सेट को क्या कहते हैं, एल्गोरिथम,
हार्डवेयर प्रोग्राम, सॉफ्टवेयर बग्स, फर्मवेयर प्रोग्राम या इनमें से कोई नहीं। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर है एल्गोरिथम। निम्नलिखित में से कौन सा एल्गोरिथम का ग्राफिकल प्रतिनिधित्व नहीं है? तो इसका राइट आंसर दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, फ्लो चार्ट। प्रवाह चार्ट के संबंध में कौन सा कथन गलत है? यह एक एल्गोरिथम का चित्रात्मक निरूपण है, या फिर यह प्रतिबंधित कथनों के निरूपण हेतु हीरे के आकार के चिन्हों का प्रयोग करता है, या फिर यह डाटा फ्लो डायग्राम का विकल्प है, या फिर यह एल्गोरिथम के निष्पादन के अनुक्रम का प्रतिनिधित्व करता है। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, यह एक एल्गोरिथम का चित्रात्मक निरूपण है। यानी कि ऑप्शन ए है दोस्तों, ये हमारा गलत है, बाकी सब तीनों सही हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन, कंप्यूटेशन लॉजिक का किसके उपयोग में दिखाया जा सकता है? विजुअल बेसिक, लाम्प्रो, प्रवाह चित्र या संपादक? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी, प्रवाह चित्र यानी कि फ्लो चार्ट। दोस्तों कई क्वेश्चन ऐसे होते हैं कि हिंदी में हमें समझ में ही नहीं आता। देख लीजिएगा यहाँ पर प्रवाह चित्र, ये हमें समझ में ही नहीं आ रहा है। तो हम क्या करना है दोस्तों, तो हमें इसे समझने के लिए हमें इंग्लिश को भी पढ़ना जरूरी है, तभी हमें समझ में आएगा। देखिए दोस्तों, इसमें प्रवाह चित्र दिए हैं, इसको हम नहीं समझ पा रहे हैं। जब हम इसको समझें कि इंग्लिश में क्या लिखा है यानी कि फ्लो चार्ट, तो हमें आसानी से समझ आ गए दोस्तों। इसलिए आप क्वेश्चन में कन्फ्यूज नहीं होना है, क्वेश्चन आंसर में इसको इंग्लिश में भी एक बार जरूर पढ़ लेना है। अगर आपको हिंदी में समझ में नहीं आ रहा तो एक बार इंग्लिश में पढ़ लेना है दोस्तों। देखिए दोस्तों, ये बहुत ही महत्वपूर्ण इंपॉर्टेंट टॉपिक है। देखिए मैं बता रहा हूँ, ये चिन्ह है ना, इसको आपको कंठस्थ याद रख लेना कि ये चिन्ह किसके लिए काम आता है, ये चिन्ह किसके लिए उपयोग है। जितने भी चिन्ह है ये किसके किसके लिए उपयोग है दोस्तों, इसको आपको अच्छे से अपने दिमाग में बैठा लेना है। तो देखिए दोस्तों, ये तीर का निशान जैसे दिख रहा है, ये प्रवाह रेखा के लिए यूज में किया जाता है दोस्तों। जो तीर का निशान है वो प्रवाह रेखा, और जो रेक्टेंगल है दोस्तों ये प्रक्रिया, और जो षटकोण टाइप बना है दोस्तों ये तैयारी के लिए हैं, और ये फैसला के लिए हैं। इसका तो मुझे याद नहीं है दोस्तों इसको क्या बोलते हैं, लेकिन आपको चित्र को देखकर आपका इसका उत्तर दे सकते हैं। इसको आपको अच्छे से याद कर लेना है। ये दोस्तों इनपुट आउटपुट के लिए हैं, और ये टर्मिनल के लिए हैं, और ये फैसला के लिए हैं दोस्तों। इसको आपको याद रख लेना है। आप देख लीजिएगा, स्क्रीनशॉट मार लीजिएगा इसको। खैर इसका पीडीएफ तो मैं आपको दे दूंगा 23 तारीख को, कंप्लीट पीडीएफ दूंगा दोस्तों। आप देख सकते हैं, जितना भी जो पीडीएफ उसको आप मैं 23 तारीख को टेलीग्राम में दे दूंगा। वहाँ पर जा कर के आप इसको डाउनलोड फ्री ऑफ कॉस्ट कर सकते हैं। लेकिन जितने भी चिन्ह है उसको आपको याद रख लेना है कि ये चिन्ह किसके लिए काम आता है। और नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। गलती एक एल्गोरिथम है जिसमें गलत परिणाम निकलते हैं, इसे खालिस्तान कहते हैं। लॉजिकल एरर, सिंटैक्स एरर, प्रोसीजर एरर, कंपाइलर एरर या फिर मशीन एरर। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए, लॉजिकल एरर कहते हैं। एक एल्गोरिथम की जटिलता प्रतिनिधित्व करता है। निष्पादन, कठोरता, अस्पष्टता या शुद्धता। तो इसका राइट आंसर दोस्तों इसमें विलुप्त कर दिए गए हैं। एक एल्गोरिथम की कंप्लीटिटी उसकी दक्षता को व्यक्त करती है, अतः कोई भी विकल्प सही नहीं है। यानी कि इसका आंसर दोस्तों इसके इफिशियंसी पर कार्य करता है, यानी कि इसमें कोई ऑप्शन सही नहीं है। इसका आंसर इफिशियंसी है दोस्तों। यानी कि जो एल्गोरिथम की जटिलता प्रतिनिधित्व है वो इफिशियंसी के प्रतिनिधित्व करता है। यानी कि ये हमारा चारों ऑप्शन कोई भी नहीं है। इसका राइट आंसर है इफिशियंसी, यानी कि उसकी दक्षता पर कार्य करती हैं। अगला क्वेश्चन, दिए गए नियमों का परंपरा के दिए गए एक सेट के अनुसार एक प्रोग्राम द्वारा लिखे हुए निर्देशों की श्रृंखला को खालिस्तान कहते हैं। सिंटेक्स, एक बाइट, एक सेट या माइक्रो। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए, सिंटेक्स। सिंटेक्स एरर को खालिस्तान द्वारा निश्चित किया जा सकता है। इंटरप्रेटर, ALU, लॉजिकल यूनिट, कंट्रोल यूनिट। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी, कंट्रोल यूनिट। अगला क्वेश्चन, जो प्रोग्राम एक सिस्टम के फंक्शन को दूसरे सिस्टम पर नकल करेगा उसे क्या कहते हैं? एम्यूलेटर, सिम्युलेटर, इवैल्यूएटर या PCB।
इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए एम्यूलेटर कहते हैं। देख लेते हैं दोस्तों इन चारों ऑप्शन को। इसकी व्याख्या, एम्यूलेटर यानी कि एक सिस्टम द्वारा दूसरे सिस्टम की नकल करने के लिए बनाए गए प्रोग्राम है। एम्यूलेटर है दोस्तों वो एक सिस्टम द्वारा दूसरे सिस्टम की नकल करने के लिए बनाए गए प्रोग्राम है। और जो सिम्युलेटर हैं वो कंप्यूटर गेम्स को क्रियान्वित करने के लिए प्रोग्राम है। और इवैल्यूएटर कंप्यूटर के दक्षता प्रदर्शन को मापने हेतु इसको तैयार किए गए हैं इवैल्यूएटर को। और पीसीबी यानी कि प्रिंटेड सर्किट बोर्ड, इसका फुल फॉर्म है प्रिंटेड सर्किट बोर्ड, जो कंप्यूटर में प्रवाह परिपथ यानी कि प्रवाह पथ बनाता है। अगला क्वेश्चन, एक कंप्यूटर केवल निर्देश का कार्यान्वयन कर सकता है जो निम्न होते हैं, मशीन लैंग्वेज, पास्कल या इनमें से कोई नहीं, या सेकेंडरी स्टोरेज। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए मशीन लैंग्वेज। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, एक कंप्यूटर के सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट द्वारा सीधे संचालित किए जाने वाले निर्देश का एक सेट है, कमांड लैंग्वेज, मशीन लैंग्वेज, मार्कअप लैंग्वेज या स्टाइल शीट लैंग्वेज। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी मशीन लैंग्वेज। अगला क्वेश्चन, मशीनी भाषा के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन सत्य है? मशीनी भाषा मशीनी पर निर्भर करती हैं, या फिर मशीनी भाषा मशीनी पर निर्भर नहीं करती हैं, या फिर मशीनी भाषा अन्य उच्च स्तरीय भाषा को प्रोग्राम लिखने के लिए उद्देश्य से आसान है, या फिर मशीनी भाषा प्रोग्राम के लिए असेंबलर की आवश्यकता होती है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए दोस्तों, मशीनी भाषा मशीन पर ही निर्भर रहती हैं। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों, वर्तमान में प्रयोग की जा रही उच्च स्तरीय कंप्यूटर प्रोग्रामिंग भाषाओं में ये शामिल हैं सिवाय, यानी कि चारों ऑप्शन में से एक ऐसा है दोस्तों जो मशीनी भाषा यानी कि उच्च स्तरीय भाषा में शामिल नहीं है, बाकी सब शामिल हैं। तो C++ शामिल हैं, जावा भी शामिल है, विजुअल बेसिक भी शामिल है, लेकिन मशीन लैंग्वेज शामिल नहीं है दोस्तों। इसके सिवाय तीनों ऑप्शन सही हैं, यानी कि हमारा राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा, जो मशीन लैंग्वेज शामिल नहीं है, बाकी तीनों शामिल हैं। यानी इसमें हमें यही पूछा गया है कि दोस्तों कि प्रोग्रामिंग भाषाओं में ये सभी शामिल हैं किसके सिवाय, यानी कि इसके सिवाय ये तीनों शामिल हैं। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, भाषा जिसे कंप्यूटर समझता है और निष्पादित करता है वो क्या कहलाती है? अमेरिकन भाषा, मशीन भाषा, गुप्त परीक्षण भाषा या फिर इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी मशीन भाषा। वह भाषा जिसे कंप्यूटर बिना लैंग्वेज ट्रांसलेटर प्रोग्राम से समझता है वो क्या कहलाती है? अमेरिकन भाषा, मशीन, असेंबली या उपयुक्त तीनों या इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी मशीनी भाषा। भाषा जो एक कंप्यूटर समझ सकते हैं वो क्या कहलाते हैं? उच्च स्तरीय भाषा, निम्न भाषा, असेंबली भाषा या इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी मशीनी भाषा को समझ सकता है। कंप्यूटर जो है दोस्तों मशीनी भाषा को समझ सकता है। भाषा जिसे कंप्यूटर बिना ट्रांसलेशन प्रोग्राम के समझता है वो क्या कहलाती है? अमेरिकन भाषा, मशीनी भाषा, गुप्त प्रचलन या उपयुक्त में से तीनों या फिर कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी मशीनी भाषा। सभी कंप्यूटरों में लागू होती हैं बेसिक भाषा, कोबोल, मशीन या फोर्ट्रान। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी मशीन भाषा लागू होती हैं। कंप्यूटर निम्नलिखित में से किस लैंग्वेज को बिना ट्रांसलेट के प्रत्यक्ष रूप में आसानी से समझा जा सकता है? बेसिक लैंग्वेज, असेंबली लैंग्वेज, हाई लेवल या C+ लैंग्वेज या मशीन लैंग्वेज। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ई मशीन लैंग्वेज। मशीन लैंग्वेज है दोस्तों वो कंप्यूटर में लैंग्वेज को बिना ट्रांसलेट किए प्रयुक्त रूप से आसानी से समझ सकती हैं। अगला क्वेश्चन, मशीन लैंग्वेज खाली स्थान का अनुप्रयोग करती हैं? न्यूमेरिक कोड, इंग्लिश लैंग्वेज कोड, जावा लैंग्वेज, CPU प्रोसेसिंग कोड या इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए न्यूमेरिक कोड। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन एक समय में उच्च स्तरीय लैंग्वेज प्रोग्राम के कथन से संबंध रखता है और मशीन के निर्देश के अनुवाद तुरंत कार्यान्वित होता है? असेंबलर, कंपाइलर, इंटरप्रेटर या फिर लोडर। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी इंटरप्रेटर। अगला क्वेश्चन, कौन सी कंप्यूटर प्रोग्रामिंग भाषा से कंप्यूटर सहजतया बिना कंपाइलर की सहायता से समझा जा सकता है? फंक्शन भाषा, मशीन भाषा, तार्किक प्रोग्रामिंग भाषा, अज्ञात्मक भाषा। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी तार्किक प्रोग्रामिंग भाषा से कंप्यूटर सहजता तथा बिना कंपाइलर की सहायता से समझा जा सकता है, यानी कि तार्किक प्रोग्रामिंग भाषा ये हमारा राइट आंसर है दोस्तों। अगला क्वेश्चन,
कार्यात्मक भाषा के रूप में भी जानी जाती हैं। प्रक्रियात्मक भाषा, गैर प्रक्रियात्मक भाषा, या फिर आज्ञाकारी भाषा, या फिर निम्न स्तरीय भाषा। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, गैर प्रक्रियात्मक कारण। सॉरी दोस्तों, गैर प्रक्रियात्मक भाषा। लॉजिक प्रोग्रामिंग भाषा को जाना जाता है प्रक्रियात्मक भाषा, निम्न स्तरीय भाषा, अनिवार्य भाषा या गैर प्रक्रियात्मक भाषा। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी, गैर प्रक्रियात्मक भाषा। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। बाकी का क्लास यानी कि बाकी का क्वेश्चन हम कल करेंगे, क्योंकि वीडियो बहुत लंबी हो जाएगा दोस्तों, आपको भी पढ़ने में थोड़ा दिक्कत जाएगा। ज़्यादा पढ़ेंगे तो हमें याद भी नहीं होगा। हम 28 तारीख का जितने भी कर सकते हैं वो करेंगे, लेकिन आपको 23 तारीख को तो इसका PDF पूरा मिल ही जाएगा, तो उसमें आप पूरा तैयारी कर लीजिएगा एक बार। तो आज के लिए बस इतना ही दोस्तों। अगर आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा दोस्तों, क्योंकि हमारे आने वाले दिनों में अच्छे अच्छे क्वेश्चन का संग्रह लेकर आपके लिए लेकर आएंगे दोस्तों, जिसमें आपको परीक्षा के लिए बहुत ही सफल मिलेगा। और इसके बाद जो हॉस्टल वार्डन का एग्ज़ाम होने वाला है दोस्तों 15 तारीख को, यानी कि 15 सितंबर को, उसके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण होगा, क्योंकि इसमें हम जो कंप्यूटर का सिलेबस रखा गया है उसको हम अच्छी तरह से तैयारी करेंगे, बेसिक से लेकर एडवांस लेवल तक तैयारी करेंगे दोस्तों। तो हमें ज़रूर सपोर्ट कीजिएगा। तो आज के लिए बस इतना ही दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो पर। थैंक यू एंड सो मच।